विवाद शुरू हुआ है परमिट को लेकर के, क्या है पूरा मामला, क्या बात है वो? एक्चुअली ये लॉलीपॉप दिया गया है रिक्शे वाले को कि रिक्शा परमिट ये बंद किया जाएगा। रिक्शा परमिट बंद करना ये लॉलीपॉप इसलिए है कि अभी जो बैटरी वाला गाड़ी आएगा उसको तो परमिट की जरूरत है ही नहीं। जब उसको परमिट की जरूरत नहीं है तो गाड़ी तो ऐसे भी रोड पे आएगी। पहले जो गाड़ियां थी वो तो है ही, बाकी दूसरी भी गाड़ियां ताबड़तोड़ लाइसेंस भेज लेके गया कोई भी गाड़ी रोड पे आ जाएगी। तो इसका मतलब परमिट की जरूरत है ही नहीं, तो उसको बंद कर दो। सबसे पहला ये लॉलीपॉप। दूसरी बात, रिक्शा आज 2 या 4 दिन पहले एक रेप हुआ है रिक्शे में, रिक्शे वाले ने किया है। अगर बिना लाइसेंस बैज वाले को तुम प्राइवेट गाड़ी दोगे, कल कुछ कहीं होता है तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? हाँ, और ये रिक्शे वाले आज नहीं बोलेगा तो इधर लाखों के संख्या में रिक्शा है, इनका रिक्शा खत्म हो जाएगा। ये पेट्रोल का रिक्शा, सीएनजी का रिक्शा बंद हो जाएगा, बैटरी वाला गाड़ी चलेगा। इसके लिए एक इशू होना चाहिए, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही एक गाड़ी ये कटेगी, यही परमिट पे उनको वो बैटरी वाली गाड़ी मिलनी चाहिए। इससे ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा, इससे जो रिक्शे वाला चला रहा था वो कंट्रोल में रहेगा। और दूसरी बात, मीरा भाईंदर में रिक्शा वालों के साथ अत्याचार होता है और वो मैं अभी साबित कर सकता हूँ। 40 साल से रिक्शा स्टैंड था भाईंदर बेस्ट में, उस रिक्शा स्टैंड को बंद कर दिया गया और उधर जो है सेल्फी पॉइंट बना दिया गया। हाँ, पूरी रिक्शा वालों ने बंद किया, फिर से रिक्शा चालू हुई वहां पे। आज इधर सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए पैसा है, रिक्शा वाले का रिक्शा स्टैंड का सर्वे होके पड़ा है, अभी तक रिक्शा वाले का रिक्शा स्टैंड लोग ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आज आप लोगों को लगेगा कि गणेश भाई इतना दिन चुप क्यों थे। गणेश भाई के पीछे भी बहुत से काम थे। आज से ये काम मैं छोड़ के रिक्शे वालों के काम और मेरे समाज कल्याण मंत्री के काम और मेरे लिए जो 4 तारीख को 20 साल से जो मैंने काम किया रहेगा, रवि भगवान, दिलीप इंगले, मोहित शर्मा, इन युवा नेताओं के नेतृत्व में, या काका साहब खंबाड़कर, कादर भाई, ऐसे मेरे जो भी मेरे साथ खड़े होके दोस्त लोग थे, जो अल्ली जिसने मेरे को सचिव पद दिया था, पहला सचिव युवा नेता दिलीप इंगले, तभी से हम लोग पहला युवा नेता रवि भगवान है, तभी से हम लोग काम कर रहे हैं और ये इस मुकाम पे पहुंचे। 4 तारीख को अटावले साहब जो आए थे, तो आपने जो मुद्दा, मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा था, जो हर नेता के सामने गुहार लगाई, अब वो गुहार जाकर के अटावले साहब के कान तक पहुंची है। क्या 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 कुछ कहा उन्होंने? एक्चुअली कैसे सर, उस दिन मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की मीटिंग इसलिए थी, जो पैंतर अटोले साहब ने और उनके जो 50 साल से 50 साल पूरा हुआ 9 तारीख को, पैंतर जो यूनियन संगठन थी उसको अब सब जन अलग अलग पार्टियों में चले गए। तो उनका कहने का मतलब है पैंतर संगठन ये फिर से चलाई जाए, उसके लिए मीटिंग थी। और उस जगह पे कार्यकर्ता लाने के लिए मुझे बुलाया गया था। जैसे मैं सोमैया मैदान में 5 बस गाड़ी भर के लेके गया था, तो सबको मालूम है गणेश के पास पब्लिक है बंजारा समाज की, तो उस हिसाब से मुझे भी बुलाया गया था, गणेश आप आना। तो मैं गया, वहाँ पे मैं भीड़ में बैठा हुआ था। गौतम सोनवणे साहब का वहाँ पे मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने वहाँ पे कहीं पे तो मैं बैठा हुआ देखे और बोले बंजारा आघाड़ी का थाने जिलाध्यक्ष उसको ऊपर बुलाओ। जब मुझे ऊपर बुलाया गया तो वहाँ पे बैठने के लिए चेयर नहीं थी, तो वो अटोले साहब ने नजर मारा, देखा उनकी नजर तो चिल की नजर है, तो चिल की नजर से उन्होंने देखा और मैं ऊपर आके खड़ा हुआ और रिटर्न जा रहा था। उतने में बोलते तू का है, बोलसिन का है। तो भाई ये बात मेरे लिए तो समझो सोने पे सुहागा थी और मैंने क्या बोलूं क्या नहीं, फर्स्ट टाइम समाज कल्याण मंत्री के सामने तो मेरे मुंह से हाँ निकला और उस बात का मैंने उनको जवाब दिया कि हाँ भाऊ साहब मैं बोलूंगा। जब साहब को मैंने ये बात बोला तो साहब ने बोला ठीक है माइक दे। जब साहब ने मुझे माइक दिया तो मैं तो नर्वस था, फर्स्ट टाइम साहब के सामने भाषण था, बाकी तो बहुत जगह पे बोल दिया हूँ, अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे कोई एहसास नहीं है, बस आप साहब ही है। तो बोले क्या हुआ? मैं बोला साहब हमारे बंजारा समाज के साथ, जहाँ कि आपने साहिल दुबे साहब बहुत सी मेरी न्यूज की है, समाज कल्याण मंत्री के सामने मुझे बोलना पड़ा कि हमका बंजारा समाज के साथ यहाँ कहीं तो भेदभाव होता है, क्यों होता है वो बताता हूँ। आज हम लोग इतने सालों से लड़ रहे पर हमको बंजारा समाज का मंदिर नहीं मिला गया है ना, मंदिर नहीं मिलता है तो जागा नहीं दे रहे। जैसे कोई बोलता है कि भाई मंदिर बना के ये महानगर पालिका नहीं देती है, तुम जागा दे दो मंदिर हम बना लेंगे, ये हमारा प्रस्ताव था महानगर पालिका को, महानगर पालिका ने नहीं दिया, फिर हमको दबा दिया गया। फिर ठीक है हमारे समाज के लिए भवन ही दे दो, भवन भी नहीं दिया गया। उत्तर भारतीय भवन, मराठा भवन, ये भवन वो भवन रोज के ओपनिंग होते हैं, कुछ नहीं तो शमशान के ओपनिंग किया जाता है जो चिमनी लगा के, पर बंजारा समाज किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है अभी इलेक्शन आ रहा है, हम बंजारा समाज के इधर मीरा भाईंदर में थाने जिलाध्यक्ष होते हुए हम भी यही बोलेंगे, जो हमारे लिए हमारे
भवन का, मंदिर का और हमारे समाज का काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे। पर वो जो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आठवले साहब ने पूछा तुम्हारा समाज कितना है, समाज तो इधर ज्यादा ही रहेगा, तभी भी अंदाजे एक मैंने भाई को आठवले साहब को बताया 10 से 15,000। तो उसका जवाब मांगा गया सेलेकर साहब से, तो सेलेकर साहब ने वो पब्लिक उतनी है इसलिए उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि उधर टाइम कम था। तो सेलेकर साहब ने जवाब नहीं दिया तो बोले ठीक है प्रताप सरनाथ को फोन कर, मतलब बाद में फोन करके बता देना था। मतलब मंदिर बन नहीं रहा था, नहीं मुझे अभी बनता हुआ दिख रहा है। जो 4 तारीख की जो मीटिंग थी, जिस तरह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक मिला हुआ था और दलित पेंटर सेना के लिए एक मिला हुआ था, और जितने भी लोग वहाँ पर आए थे, बड़े पॉलिटिशियन, छोटे पॉलिटिशियन और सब, ये सब मिलाकर वहाँ पर कुछ ना कुछ मुद्दे की बात तो होनी ही थी। और मुद्दे की बात अगर रामदास जी अठावले साहब जो केंद्रीय मंत्री है, अगर उनके सामने नहीं होगी तो फिर किसी और के सामने भी नहीं होगी। क्योंकि अगर एक केंद्र मंत्री के पास अगर आप बात नहीं रखते हो, जो केंद्र में आपके पास बैठे सामाजिक न्याय मंत्री, तो फिर आप किसके पास ये बात रखोगे। तो उस तरीके से देखा जाए तो फिर गणेश चौहान का जो बोलना था वो कहीं भी कोई भी एंगल से किसी भी तरीके से गलत नहीं था। क्योंकि बंजारा समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते उस इंसान का फर्ज बनता है कि उसके समाज की बातों को लेकर एक समाज कल्याण मंत्री के सामने रखना। और हमारे जो रामदास जी अठावले साहब जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव है और लोगों के अंदर वो ग्राउंड टॉप तक के आने के लिए उन्होंने जितनी भी मेहनत की है, उनके मेहनत से ही उन्होंने आगे आए और आज उनको जो मंत्री पद भी मिलती है। तो ये कोई बोलते हैं ना, अभी इंसान को जब कोई पेड़ उगाता है ना, तो वो पेड़ को उगाने के बाद में जब वो बड़ा होता है तब उसका फल मिलता है। तो सामने उसी तरह ग्राउंड लेवल पर रह के लोगों के लिए, समाज के लिए, हर एक जात धर्म के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे जो जय भीम वाले जो लोग हैं उनके लिए भी, मतलब सबके लिए रामदास जी अठावले साहब ने बहुत ही अपना योगदान किया है, अपनी ज़िंदगी का बहुत वक्त दिया है, टाइम दिया है। और आज मीरा रोड के अंदर, मीरा बहन के अंदर अगर गणेश चौहान काम करता है तो मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू यहाँ के जिला अध्यक्ष की, यहाँ के तालुका अध्यक्ष की, यहाँ के एमएलए की, एमपी की, यहाँ के नगर सेवक की है, वो वैल्यू और वो इज्जत, वो दर्जा गणेश चौहान को भी मिलना चाहिए। मैं मुंबई का अध्यक्ष हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, माइनॉरिटी का, यूथ का, महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी भी हूँ और मुंबई मेडिकल कमेटी का भी प्रेसिडेंट। न्यूज़ के माध्यम से कि आपका और आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे रामदास जी अठावले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भीम, जय सेवालाल।